कोई पुलिस वाला आपको थाने बुला रहा है तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक जाने की जरूरत नहीं है जब तक कोई जजमेंट के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। और अगर जजमेंट से बाहर चल के कोई पुलिस वाला आपको थाने बुला रहा है तो आप उसके खिलाफ में अवमाननाई कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हो, जैसा इस केस के अंदर हुआ है। अब क्या क्या दिशा निर्देश बता दिए थाने में बुलाने के लिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली चीज बता दी, कोई भी पुलिस वाला अगर आपको फोन करता है, फोन करके कहता है कि आपके खिलाफ में कोई भी कंप्लेन आई है, फटाफट थाने में हाजिर हो जाओ या फलानी तारीख को हाजिर हो जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर वो आपको डरा धमका रहा है कि नहीं आए तो फिर पुलिस आपको घसीटते हुए लाएगी, तो आप उसके खिलाफ में अवमाननाई कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज यहां पे बता दी, कोई भी पुलिस वाला अगर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरह का नोटिस भेजता है थाने में हाजिर होने के लिए, तो व्हाट्सएप पे भेजा गया नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको डरा धमका भी रहा है कि मैंने तो नोटिस भेज दिया, नहीं आए तो घसीट हुए लाऊंगा, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ में अवमाननाई कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हो। इस केस के अंदर एएसपी के ऊपर कार्रवाई की है बंदे ने कि तुम्हारे पुलिस वालों ने बिना नोटिस भेजे मेरे को ऐसे फोन पे मेरे को डरा धमका के बुला रहे हो ना। एएसपी को भी पार्टी बनाया, एसएचओ को भी पार्टी बनाया। अब आगे देखो हुआ क्या। इसके अलावा कोई भी पुलिस वाला अगर आपको नोटिस भेजता है, खुद आता है देने के लिए आपके घर पे, तब आपको आना पड़ेगा। जो तारीख उसने नोटिस में लिख रखी है उस तारीख को आपको थाने में हाजिर होना पड़ेगा। या फिर बाय डाक, बाय पोस्ट अगर आपके पास में नोटिस भेजता है, इस केस में आपको थाने में हाजिर होना पड़ेगा। तो अगर आपको थाने में बुला रहा है तो आप जो है नोटिस अगर वो खुद लेके आ रहा है या बाय पोस्ट आपके घर पे भेज रहा है, तब उस केस में आपको थाने में हाजिर होना पड़ेगा। और अगर आप घर पे नहीं मिले और वो देने के लिए आया था और ऐसे में अगर आपके घर के बाहर चिपका के चला जाता है, तब भी आपको थाने में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको बुला रहा है तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। अभी जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, कैसे कार्रवाई हुई, वो हम देख लेते हैं। देखो इसके अंदर जो पार्टी बनाई है वो एसएचओ को और एएसपी को पार्टी बनाया बंदे ने। क्यों बनाया है जी? क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से उसको बुला रहे थे। देखो अब यहां पे याचिकाकर्ता ने क्या किया जी, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1, ये प्रतिवादी नंबर 1 कौन है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 1 जो है अपर पुलिस अधीक्षक यानी कि ये एएसपी है, इसको पार्टी बनाया है जी। और यहाँ पे रूप किशोर कांस्टेबल को यहाँ पे इसको पार्टी बनाया और कर्ण सिंह हेड कांस्टेबल को यहाँ पे पार्टी बनाया है जी। यानी कि पुलिस वालों को पार्टी बनाया क्यों? क्योंकि ये उसको फोन पे बुला रहे थे धमकी देके। और क्यों? अवमानना की याचिका दायर की है जिसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका पालन नहीं हुआ है जी। अब हुआ क्या, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आईओ यानी कि जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से फलानी तारीख को एक नोटिस दिया, जिस पर याचिकाकर्ता को तुरंत जवाब दिया कि भाई मेरी वाइफ बीमार है, मैं भी उपस्थित नहीं हो सकता हूं। और वो उपस्थित नहीं हुआ तो पुलिस वाले ने क्या किया जी, 41A का उल्लंघन दिखा के उसको अरेस्ट कर लिया कि भाई ये बंदा जो है थाने में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए हम इसको अरेस्ट करते हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादियों की उपरोक्त कार्रवाई गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली वैध वैधानिक योजना के विपरीत है। लेकिन उसको अरेस्ट तो कर लिया ये दिखा के कि इसने 41A का नोटिस का उल्लंघन किया है, लेकिन 41A का नोटिस तो उसको मिला ही नहीं था, व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, डायरेक्ट कोई पुलिस वाला नहीं देखा है। लेकिन व्हाट्सएप वाला मान्य नहीं है। यही चीज बताया सत्येंद्र कुमार की जजमेंट ने, सत्येंद्र कुमार वर्सेस अंतिल, यह भी 2026 की जजमेंट है, इसके अंदर भी यही चीज बताई है कि भाई साहब व्हाट्सएप वाला जो नोटिस है वो मान्य नहीं होता है। और पुलिस वाले ने इसको क्या कर दिया कि भाई इसने 41A के नोटिस का भाई उल्लंघन कर दिया, इसलिए हम इसको अरेस्ट करते हैं। अब अरेस्ट के बाद उसने क्या किया, उस बंदे ने कोर्ट से जाके जमानत ले ली, याचिकाकर्ता को जमानत पर रखा गया, उसको जमानत मिल गई। उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41A के जनादेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित कानून का उल्लंघन करती है और परिणाम स्वरूप बाध्यकारी निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए प्रतिवादी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाए। फिर पुलिस वालों क्या हो गया, पुलिस वालों के खिलाफ में जो है कार्रवाई स्टार्ट हो गई कि भाई साहब आपने नोटिस बिना दिए उस बंदे को थाने में बुलाया कैसे। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अधिकार जो होते हैं ना, अधिकार हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या क्या अधिकार हैं। किसी के डराने धमकाने से कुछ नहीं चलता है। मानते हैं कोई एक ऐसी कुर्सी पे बैठा है जिसके पास में पावर है, चेयर के पास में पावर है, लेकिन कोई अपने पावर का मिसयूज करे तो अपने पास में अधिकार होता है। अब रिकॉर्ड को देखने पर, अब ये कोर्ट कह रहा है, रिकॉर्ड को देखने पर यह सामने आता है कि याचिकाकर्ता को संबोधित एकमात्र संचार व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था फलाने तारीख को, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और कुछ भी नहीं, जिसमें 31/1/2023 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने 30/1/2000 उक्त नोटिस का तुरंत जवाब दिया, जिसमें उसने लिखा है भाई मेरी वाइफ बीमार है जिसके कारण मैं उपस्थित होने में असमर्थ हूं और जांच में शामिल होने के लिए उचित समय मांगा। भाई मेरे को थोड़ा टाइम और दे दो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं आ सकता। जांच एजेंसी ने न तो याचिकाकर्ता को जवाब दिया, ना तो उल्टा जवाब दिया कि हम आपके जवाब से संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, और न ही सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस तामील सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए।
यानी कि सिर्फ जो व्हाट्सएप पे भेजा, उन्होंने अपनी तरफ से बोला, उसने देख लिया, हाँ उसने रिप्लाई भी कर दिया मेरी वाइफ है नहीं आ सकते, उसके बाद कोई कुछ नहीं, और फिर क्या कर लिया, इस न्यायालय के समक्ष रखे रिकॉर्ड से यह संकेत नहीं मिलता कि उसके बाद कानून के तहत मान्यता प्राप्त तरीकों से माध्यम से नोटिस देने का कोई प्रयास किया गया था। देखो दोबारा बता देता हूं, इस न्यायालय के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से यह संकेत नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिलता कि पुलिस वालों ने मान्यता प्राप्त तरीकों के माध्यम से नोटिस देने का कोई प्रयास किया है। यानी कि जो कानून ने जो तरीका बताया ना नोटिस देने का, ऐसा तो पुलिस वालों ने कोई प्रयास ही नहीं किया है। इसके बाद 1/2/2023 को याचिकाकर्ता को हिरासत में ले लिया और कानून द्वारा अनिवार्य सीआरपीसी के तहत वैध नोटिस दिए बिना विधान एसबी के पेश कर दिया। 41 के नोटिस के दिए बिना उसको क्या कर दिया, जबपुर की कोर्ट के सामने पेश कर दिया। प्रतिवादियों ने यह तर्क देकर अपने कार्यों को सही ठहराते हुए प्रयास किया कि याचिकाकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से, वो बार बार पुलिस तो यह कहेगी ना व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जी बताया। हालांकि यह मानते हुए भी जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के आवास का दौरा किया था, उसे उपस्थित नहीं पाया। यह अधिकारी के लिए आवश्यक था कि वह सीआरपी कानून के अनुसार नोटिस की तामील सुनिश्चित करे, जिसमें निवास पर या किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस चिपकाना भी शामिल है। यानी कि उस पुलिस वाले ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि मैं इसके घर पे गया था, ये घर पे नहीं मिला, और घर पे नहीं मिला तो भाई तू चिपका देता, दरवाजे पर चिपका देता, तो ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आमतौर पर नोटिस को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो 41 का जो नोटिस होता है ना, ये व्यक्तिगत पर्सनली देना जरूरी होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं चलता है। और पर्सनली कोई आदमी नहीं मिल पाता है तो उसको बाय पोस्ट भेज दो, या फिर आप उसके घर पे जाओ, घर पे कोई ना मिले तो उसके घर के बाहर चिपका दो। और ऐसी परिस्थितियों में जहां व्यक्ति की सेवा संभव नहीं है, नोटिस संबंधी व्यक्ति के निवास पर चिपकाया जा सकता है या स्पीड पोस्ट जैसे मान्यता प्राप्त तरीकों से माध्यम से भी भेजा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने ऐसी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। देन इसके बाद कोर्ट ने कह दिया भाई ये तो अवमानना है। किसकी अवमानना है? ये सतेंद्र कुमार अंतिल वाली जजमेंट का अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है 2014 की, उसका भी ये अपमानना हुई है। अब उसका मानना क्यों है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जर्नली हुआ क्या है, आपको चीज़ें जो समझनी है ना एक्चुअल में, वो ये है, कोई भी ऐसा मुकदमा है जो पुलिस के पास जाता है दरखास्त पे, यानी कि किसी ने कोई कंप्लेन दी है और उस कंप्लेन में जो भी धाराएं बन रही हैं, उन धाराओं से जो मुकदमा बन रहा है, उन मुकदमों में 7 साल या उससे कम की सजा अगर बनती है, जैसे दहेज केस है, दहेज केस में 3 साल की सजा बनती है, 420 का केस में 7 साल की सजा बनती है, चोरी के केस में 3 साल की सजा बनती है। कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें सजा 7 साल से कम की बन रही है और वो दरखास्त गई है, कंप्लेन गई है, पुलिस की आंखों के सामने क्राइम नहीं हुआ है, तब ऐसे में जिसके खिलाफ में दरखास्त है ना, पुलिस उसको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उस व्यक्ति को पर्सनली जाके 41A का नोटिस नहीं देती है। अब 41A का नोटिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम एक्यूज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमको क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे, गवाह को नहीं धमकाओगे, विटनेस के साथ पंगे नहीं लोगे, किसी सबूत को नहीं मिटाओगे। इसका मतलब ये होता है। और अगर वो इसके ऊपर साइन कर देता है तो पुलिस को अगर 41A का नोटिस देने के बाद भी उसको अरेस्ट करना है ना, तो अरेस्ट करने के बाद दोबारा रीजन मेंशन करने पड़ते हैं। किसने 41A का नोटिस का उल्लंघन किया है, क्या उल्लंघन किया है, उसके प्रूफ लगाने के बाद ही पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अदरवाइज जिस दिन चार्जशीट पेश होगी उस दिन उसको कोर्ट में पेश होना होता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है, गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होता है। और अगर गिरफ्तार कर लिया तो वो अवमानना बन जाएगी। हाई कोर्ट में आप उसकी रिट लगा सकते हो। जैसे इस सर ने लगाई है, एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और एक ASP को पार्टी बना दिया हाई कोर्ट में। अब देखो मुकदमा बन गया, क्यों? सिर्फ उसने क्या किया है, जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की उनका पालन नहीं किया। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि पुलिस को अगर अरेस्ट करना है तो क्या क्या तामझाम करना पड़ता है। तो 7 साल से कम के मुकदमे में 41A का नोटिस जरूरी होता है। नए कानून में 35 का 3 बन गया है। ठीक है, यहां पे इसका मानना, अब ये चीज बताई कहां थी, तो ये 41A का नोटिस देना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर ये चीज बताई है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, जैसे 35 का 3 का नोटिस है नए कानून में, इसी तरह 35 का 7 होता है। 35 का क्लोज 7 ये कहता है कि भाई किसी भी 3 साल से कम के मुकदमे में किसी को अरेस्ट करना है। ये तो थी 7 साल के लिए, ये कहता है 3 साल से कम के मुकदमे में किसी को अरेस्ट करना है तो DSP की परमिशन जरूरी होती है, और DSP की परमिशन नहीं है तो वो गिरफ्तारी भी अवैध है। या फिर 60 साल से ज़्यादा के आदमी को अरेस्ट करना हो, सीनियर सिटीजन को, लेडीज और जेंट्स हो, उसको अरेस्ट करना हो तब भी DSP की परमिशन जरूरी होती है, और DSP की परमिशन नहीं है तो वो भी गिरफ्तारी अवैध है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आपके अधिकार आपको पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब आगे देखो हुआ क्या था। अब भाई यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत संवैधानिक ढांचे के भीतर एक केंद्रीय और पोषित स्थान रखता है।
आर्टिकल 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार बिना जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। यानी कि जब तक कानून उसको मना नहीं करता है तब तक आप किसी की स्वतंत्रता नहीं रोक सकते हो। और 41A का नोटिस आपको देना चाहिए था, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। और जांच एजेंसी स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी की नींव पर उन्हें ईमानदारी से और समान हमलों से किसी भी विचलन का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो जितनी भी जांच एजेंसी है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर व्यक्ति के आर्टिकल 21 का ध्यान रखे, लेकिन यहाँ पे आईयू ने आर्टिकल 21 का ध्यान नहीं रखा। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 41A के जनादेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किए बिना याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन को दर्शाती है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए बाध्यकारी निर्देशों का उल्लंघन है। प्रतिवादी नंबर 1 कौन था? एएसपी था। उसने जो भी कार्रवाई की है वो सब क्या हुई है? उल्लंघन हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, और अवमानना के लिए इस न्यायालय को अधिकार को आकर्षित करती है। यानी कि एएसपी ने उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। अब ये कोर्ट के पास में अधिकार है, उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई करेगी? अवमानना की कार्रवाई करेगी। और तदनुसार यह न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 जो भी इनका नाम था सर का, इन्होंने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करके अवमानना की है। ये जो भी थे प्रतिवादी नंबर 1 जो ऊपर मैंने आपको बताया था, और उपरोक्त मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। इसके अब जो सजा है 6/4/2026 को सजा पर आदेश के लिए मान्य की सूची बनाएं। यानी कि 6 अप्रैल 2026, ये जो वीडियो आज आपको मिलेगा ये मिलेगा 2 अप्रैल 2026 को। तो 6 अप्रैल को अब इनको क्या सजा मिलेगी उसके आदेश के लिए एक लिस्ट बनेगी। लिस्ट के बाद यानी कि जो फाइनल ऑर्डर आएंगे सजा के इन तीनों के खिलाफ में, पुलिस वालों के खिलाफ में, वो 6 अप्रैल को आएंगे। ठीक है जनाब, ये जजमेंट अभी का जजमेंट है, ये देख लेते हैं कब का। ये आपके सामने है, कहाँ गया ये केस भी देख लो आप, ये रहा केस, और जजमेंट है जनाब ये आपकी है ना 23 मार्च 2026 की जजमेंट है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए, आपके अधिकारों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे इन सर का उल्लंघन हुआ, इन्होंने एक्शन लिया, 3 पुलिस वालों को पार्टी बनाया, एक कांस्टेबल को, एक हेड कांस्टेबल को और एक एएसपी को, और तीनों को सजा जो है 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट जो है सुना देगी। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करें। कोई भी आपका डाउट हो या आप जानना चाहते हो कि भाई एक आम इंसान के क्या क्या अधिकार होते हैं, पुलिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर दो। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं आपको उतने जल्दी आपको बता दूंगा। थैंक यू जी।